हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे सीटेट 2023 अर्थात 20 अगस्त आज जो एग्ज़ाम हुआ है आपका सीटेट का, उसके इन्वायरमेंट की आंसर की देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हैं इन्वायरमेंट के, पर्यावरण अध्ययन के, उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हैं वो हम देखने वाले हैं। देख लेते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 24 ग्राम पर एमएल घनत्व और 6 एमएल आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों, आपको पता होगा घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आप रख सकते हैं। आपका घनत्व कितना दिया है भाई, घनत्व दिया है 24 दिया है, और आपका द्रव्यमान दिया है 6, नहीं द्रव्यमान आपको निकालना है और आयतन दिया है 6 ml। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, 24 छक्का 144। 144 ग्राम आपका क्या आ जाएगा भाई, द्रव्यमान आ जाएगा। तो 144 आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि पूरा दिखता रहे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या दिया गया है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। और इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन दिया है और फिर कारण। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जी नहीं, यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या, मनाली में, हिमाचल के मनाली में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत गिरती है, तो वहाँ पे ढालूदार छत वाले मकान बनाए जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि मजबूत बांसों के खंभों पर तो मकान वहाँ बनाते हैं ना जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, जैसे असम में। तो ये आपका कथन जो ए है वो तो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो ये सही हो जाएगा। तो ए गलत है और बी सही है। ए गलत है और बी सही है। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट बी इज करेक्ट। ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 64। ये रहा आपके सामने। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो जीरा कैसा होता है भाई, कील की तरह दिखता है, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है, पीले रंग का होता है, छोटा परंतु खुशबूदार होता है। तो मैं आपको बता दूं, जीरा जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है और खुशबूदार होता है। और जो आपकी लौंग होती है, लौंग कैसी होती है, कील की तरह दिखती है। कैसी, कील की तरह दिखती है। और केसर पीले रंग का होता है। मिर्च कहाँ से आई हुई, दक्षिण अमेरिका से आई है। तो जो मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन की प्रीवियस ईयर की क्लासेस कराई थी उसमें ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो इसका क्या होगा भाई, ए का 4 और डी का 1। तो ए का 4 इसमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में बी का 3, मतलब केसर कैसा है, पीले रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लौंग हमारी कील की तरह दिखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या होगा। तो आपको पता है भाई, आपका इधर तो हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे तेलंगाना हो गया, है ना। फिर यहाँ पे कर्नाटक हो गया, और आपकी इधर क्या होगी, बंगाल की खाड़ी होगी, और यहाँ पे उड़ीसा हो गया। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा प्रदेश है हमारा, उड़ीसा है। केरल, तेलंगाना और कर्नाटक तो अरब सागर की तरफ हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुटुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही है। तो झारखंड में जो कुटुक जनजाति है वहाँ पे कुटुक भाषा बोलते हैं, और
कुटु भाषा में तोरांग को क्या कहते हैं, जंगल को तोरांग कहते हैं। और झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से ये तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जी नहीं, ये झारखंड में नहीं होता है, ये तो मिजोरम में होता है, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों पर अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रहे। 15 नहीं, एक्चुअली 25 वर्ष होता है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए और डी आपका सही है और बी सी गलत है। तो ए और डी जिस ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 अब हम देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों का विचार कीजिए। तो दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कराया है, एनवायरनमेंट की जो क्वेश्चंस कराए थे मैंने, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है। तो भोजन का उत्पादन और भंडारण ये नहीं होता है, बाकी पौधे को शक्ति और सहारा देना होता है, पौधे का काम मुख्य कार्य होता है। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना भी इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर केवल बी और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक होता है ब्रास, इसमें बहुत अधिक बार कन्फ्यूजन भी होता है और कई बार आ भी जाता है। एक होता है ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज, एक होता है ब्रास और एक होता है ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे हमसे ब्रॉन्ज पूछा गया है, तो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। और जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो हमसे यहाँ पे ब्रॉन्ज पूछा गया है, कांसा पूछा गया है, तो ये टिन और कॉपर का मिश्रण हो जाता है, टिन और कॉपर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि पूरा दिख जाए आपको। तो ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। जी नहीं, 100 किलोग्राम नहीं होता है, वो क्या होता है, 200 किलोग्राम होता है। तो ये तो गलत हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा जाता है। जी नहीं, 200 नहीं, ये 100 होता है। क्या होता है, 100 किलोग्राम तक खा जाता है। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम ही सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ए भी गलत हो जाएगा। सी और डी जिसमें दिया है वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो सर्वश्रेष्ठ अवधि जो है बिहार राज्य के लिए अक्टूबर से दिसंबर होती है, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा का यूज कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा के, मांसपेशियों की ऊर्जा का। तो भाई उसमें मांसपेशियाँ चला रहा है ना, शरीर को चला रहा है, तो मांसपेशियों की ऊर्जा का यूज कर रहा है, मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये कौन से हैं भाई, बॉम्बो चावल, बॉम्बा चावल है। कौन सा है, बॉम्बा चावल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी ये कौन सा होगा भाई, बोरा चावल होगा। कौन सा होगा, बोरा चावल होगा। 72 का कौन सा हो जाएगा भाई, बॉम्बा चावल ही हो जाएगा। एक्चुअली 72 का हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा 72 का हो जाएगा बोरा चावल। बोरा चावल विल बी द राइट आंसर। जो हमारा असम में खाया जाता है कौन सा, बोरा चावल खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। जब हम ईंधन जलाते हैं, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, प्रकाश एवं ध्वनि, या यांत्रिक प्रकाश, या केवल प्रकाश। तो दोस्तों जब हम ईंधन जलाते हैं तो उससे ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश ऊर्जा भी मिलती है। तो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 ये रहा आपके सामने। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। जी नहीं, वो चबाकर कहाँ खाते हैं, सांप तो अपने शिकार को निगल जाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं। यही आपका गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमसे गलत ही पूछा है, तो गलत हमारा यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दे च्यू अप देयर प्रे। तो ये चबाकर नहीं खाते हैं, ये तो भाई निगल जाते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया है। तो जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। जी हाँ। वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। जी हाँ। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ। तो दोस्तों मैप वाली तो एक मैंने सेपरेट वीडियो आपको लेकर आया, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, वो क्लास देखी होगी, तो आपसे ये क्वेश्चन बचने वाला नहीं था। तो दोस्तों आपको पता है, जैसा कि क्या पता है कि आपका इस टाइप से कुछ मैप होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है, गुजरात होता है। यहाँ पे गुजरात होता है और आपका यहाँ पे यूपी आ जाता है, यहाँ पे यूपी आ जाता है और आपका जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पे आता है। तो आपको पता है हमारा क्या होता है, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो हमारा कहीं ना कहीं इस साइड में आ रहा है। तो उत्तर पूर्व में क्या आ गया हमारा, उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर पूर्व हमारे 2 ऑप्शन में दिया है, तो या तो 2 होगा या 4 होगा। और फिर आंध्र प्रदेश हमारा दक्षिण पूर्व में दिया है। दक्षिण पूर्व हमारा कौन से में दिया, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अब हमारा क्या आ गया, पेडागोजी का पोर्शन आ गया हमारे सामने। कोई बात नहीं, अब हम इसको देख लेते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो उसकी इकाई योजना का शीर्षक कौन सा होगा, वो हमसे पूछा गया है। परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको आंसर की लेकर आया हूँ, आंसर की पे ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्रशासनिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। तो सबसे उपयुक्त तर्क जो हो सकता है वो हमसे पूछा गया है, क्या हो सकता है ये हमें बताना है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये हमारा राइट आंसर होगा। फिलहाल तो हम दूसरे भी देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त हमसे पूछा है, तो सबसे उपयुक्त तो भाई देख लेते हैं। और विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, जी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की भाषा संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, कर सकते हैं। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारे एक्चुअली इसमें उपयुक्त तो पूछा है, लेकिन इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा जो हमारा होगा राइट आंसर, वो होगा हमारा कौन सा होगा भाई, 77 का हमारा क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूक बनाना, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो ए बी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा जो हो जाएगा इसका 77 का जो हो जाएगा ए सी डी हमारा। एक्चुअली ये वाला नहीं हो, कविताओं के लिए हम लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो ए सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। बिल्कुल जी हाँ, आपका कहीं ना कहीं यही राइट आंसर होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यही होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि पूरा दिखता रहे आपको। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा छोटा कर लिया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस को सीखने
को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। जी हाँ, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। हमसे कहा गया। तो जी हाँ, बिल्कुल अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कहीं ना कहीं जो कारण है वो अभिकथन का बिल्कुल सही कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा। एक ईबीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। किस पर? प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर? जी नहीं, बिल्कुल भी इस पर नहीं। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर? जी नहीं, केवल कुल अंकों, हमें अंकों पर तो ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, इस पर भी ध्यान नहीं देना। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, इस पर हमें ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो दोस्तों यहाँ आपका क्यों होता है? अभी ये घनत्व के कारण होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो क्या होता है? तो अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न, ये बात तो हम नहीं कहेंगे ना कि उच्च शिक्षा कक्षाओं में सीखेंगे, हम तो अभी पहले ही सिखाएंगे ना बच्चों को, और सिखा सकते हैं। तो पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो घनत्व पर डिपेंड करता है वो तैरेगा नहीं तैरेगा। पानी के घनत्व पर डिपेंड करता है, उस चीज़ के जो चीज़ है उसके घनत्व पर और पानी के घनत्व पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ तैरेगी या नहीं तैरेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। द एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ये रहा आपके सामने। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? कौन सा परिणाम नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कक्षा की दिशाओं की पहचान, कक्षा की दिशाओं की पहचान बिल्कुल जी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कुछ स्थानीय इंडोर और आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन, क्या करेंगे भाई? नियमों का अवलोकन जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ये बात तो गलत होगी भाई, ये बात तो आपकी गलत होगी। और देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन हमसे गलत पूछा है तो अच्छे और बुरे के बारे में हम अपनी राय व्यक्त नहीं करेंगे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ये हमसे पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम होती हैं। जी हाँ होती हैं। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। विद्यार्थियों के लिए तो आसान होता है लेकिन शिक्षकों के लिए थोड़ी ना। तो हमारा आर तो गलत हो जाएगा शिक्षकों की वजह से, तो ए सही हो जाएगा, लेकिन आर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ए तो भाई इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 ये रहा आपके सामने। एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। बिल्कुल जी हाँ इसी को चुनेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को चुनेगी, ऑनलाइन चैट सत्र को चुनेगी और फ़ोन कॉलिंग को। त्वरित संदेश नहीं होगा, व्लॉग टेलीकास्टिंग नहीं होगी और हमारी प्री रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ईमेल नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। यदि थीम, यात्रा, रेलवे स्टेशन ईवीएस में
यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन का यूज किया गया। तो ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन दी है, जैसे यात्रा दी थी तो रेलवे स्टेशन हो गया, तो अब थीम क्या दी गई है? भोजन। तो भोजन को जो पूरा करेगा संसाधन वो क्या होगा? किसान होगा। क्या होगा भाई? किसान होगा। इसका जो राइट आंसर होगा किसान होगा। कुछ लोगों ने दुकानदार लगाया होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किसान। फॉर्मर विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो क्या होता है? परीक्षण और त्रुटि। चैनिंग जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं। खोजपूर्ण प्रश्न, तो खोजपूर्ण प्रश्न वाली बात तो एकदम सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 ये रहा आपके सामने। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। बिल्कुल जी हाँ, उपलब्ध जो सामग्री होगी उससे हम क्या करेंगे? ईवीएस किट विकसित करेंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या होगा? रचनात्मक आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है भाई? रचनात्मक होता है हम जो मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं वो हमारा क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो सीखने के लिए आकलन, बिल्कुल सही बात है। सीखने का आकलन जी बिल्कुल नहीं। अधिगम के रूप में आकलन, बिल्कुल अधिगम के रूप में आकलन हम करेंगे, रचनात्मक आकलन के रूप में कर सकते हैं। ये हमारे रचनात्मक आकलन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सीखने का आकलन ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है भाई? ये आता है हमारा योगात्मक के अंतर्गत, हमारा योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और सी यानी कि सीख लेने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन हमारा रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए और सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों आप याददाश्त को नेगेटिव ना समझिएगा, याददाश्त को नेगेटिव ना समझिएगा। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं कारण भी इसका सही है। इसी वजह से ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। तो कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।